Hello student, now I am doing one more question. I am doing one more question of 12.2. सही है, ये एक क्वेश्चन है। बड़ा कर दो इसे। A merchant plans to sell two types of personal computers, a desktop model and a portable model. एक है एक डेस्कटॉप पे यानी टेबल पे रखा जाता है और एक पोर्टेबल हाथ से कहीं भी ले जाओ. That will cost 25,000 rupees and 40,000 rupees respectively. He estimates that the total monthly demand of the computer will not exceed 250 units. यानी उसे 250 यूनिट्स चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं. Determine the number of units of each type of computer. Determine the number of units of each type of computer which the merchant should stock to get maximum profit. To get maximum profit. आगे आगे मैक्सिमम प्रॉफिट तक आगे थे हम. If he does not want to invest more than 70 lakhs and if his profit on the desktop model is 4,500 and on a portable model is 5,000. ये क्वेश्चन है जी. मैं दोबारा समझाता हूं जी, आराम आराम से समझिए. आराम आराम से, जितने आराम से समझ सकते हैं समझिए. लेट द ये यहां से let the number of desktop model is X and the number of portable model is Y. सही है, पोर्टेबल मॉडल इज Y. अब प्रॉफिट है, जो पहला वाला डेस्कटॉप है इस पर प्रॉफिट है 4,500 और दूसरा वाला उस पर प्रॉफिट है 5,000. तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो गया 4,500x प्लस 5,000y. अब सब्जेक्ट क्या है, मैंने ये लिखा हुआ दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा. सबसे पहले वो 70 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है. हाँ जी, सबसे पहले वो 70 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है, इससे ज्यादा नहीं. तो ये जो एक्स वाले की कॉस्ट है वो है 25,000, तो ये हो गया 25,000x. इसकी है 40,000, तो ये हो गया 40,000y लेस देन इक्वल टू 70 लाख. और नेक्स्ट कह रहा है जो उसके he does not want to stock more than 250. तो x plus y less than equal to 250. और ये तो है ही, x is greater than 0 और y is greater than equal to 0. ठीक है, आगे देखिए आगे. हाँ जी, अब हम इसकी टेबल बना रहे हैं. हाँ देखिए, 25,000x प्लस 40,000y लेस देन इक्वल टू 70 लाख. मैंने कहा डिवाइड बाय 1,000 से 3 जीरोस कैंसिल हो गई, तो क्या आया 25x प्लस 40y इक्वल टू 7,000. x और ये y, x इज 0 तो y क्या हो जाएगा 7,000 अपॉन 40 और 7,000 अपॉन 40 हो जाएगा 175. अब y 0 कर लो. जब y 0 करोगे तो ये हो जाएगा 7,000 अपॉन 25 और अपॉन 25 करोगे तो क्या आ जाएगा 280. ठीक है जी. पहले इसी को कर लेते हैं, एक को, और इसको भी कर ले. x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250. x इज 0, y 250, y 0, x 250. ठीक है. आगे चलो जी. अब आगे चलो, ये यहां आगे, हम यहां आगे, ये ऐसे
यहां। अब पहला वाला करो 0 और 170, मैंने 50 का ये लिया है, मैंने पहली टेबल आपने देखी है, पहली टेबल क्या है 0 175 और क्या है 280 एंड 0, तो ये रहा 0 और ये रहा 175। 175 का आएगा 150 और 200 के बिल्कुल मिडल में ये आ, और ये रहा 280, 280 कहाँ आएगा, ये रहा 250, ये रहा 300, तो इनके बीच में कहीं आ जाएगा 280, तो ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, लाइन। अब इसकी टेस्टिंग कर लो। टेस्टिंग है 25x प्लस 40y लेस देन इक्वल टू 7000, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 7000। अब 0 इज लेस देन 7000 ट्रू, ये ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गई। तो जब ट्रू हो गई तो ये यहां आ गई, ये यहां आ गई, यहां यहां यहां। अब सेकंड की कर लो, अब सेकंड को कर लो। सेकंड की टेबल क्या है 0 250, तो ये रहा 0, ये रहा 250, और दूसरी क्या है 250 और 0, ये रहा 250 और 0, ये लाइन ये आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। इसकी टेस्टिंग कर लो। क्या था टेस्टिंग थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250। अब मैं 0 0 से टेस्टिंग करूं तो यहां भी 0, यहां भी 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 250 ट्रू। इसकी शेडिंग भी इधर हो गई, इसकी शेडिंग भी इधर हो गई, हो गई। हाँ जी, ये ऊपर टेस्टिंग करिए, इसकी देख लो, इसकी भी ये टेस्टिंग करिए, सही है, ये इसकी टेस्टिंग करिए, करिए, ठीक है। आगे अब हमने ये देखा है कि ये दोनों लाइनें कहां इंटरसेक्ट कर रही है, वो हाँ जी, ये एरिया बन रहा है जहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ये ओ ए बी और ए सी, ये बन रहा है, ये एरिया बन रहा है। अब सारे पॉइंट रीडेबल है, ओ रीडेबल है, ए रीडेबल है, सी रीडेबल है, लेकिन ये बी रीडेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी विल फाइंड बी, बी विल फाइंड बी। तो देखिए जी बी कैसे फाइंड करा, ऐसे, ये बी 25x प्लस 40y इक्वल टू 7000, x प्लस y इक्वल टू 250। तो नीचे वाले को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 25x प्लस 40y इक्वल टू, ये इक्वल है, इक्वल टू 7000 और माइनस 40x माइनस 40y इक्वल टू 10,000। सही है, ये इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस 15x इक्वल टू माइनस 3000, x इक्वल टू माइनस 3000 अपॉन माइनस 15, तो कितना हो गया, x आएगा 200, x 200, x कितना आया 200। पुट द वैल्यू ऑफ x इन x प्लस वाई इक्वल टू 250, तो y कितना आ जाएगा 250। पुट करो यहां x 200, 200 प्लस वाई इक्वल टू 250, ये 200 उधर चला जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 50। अब ऑल 4 पॉइंट्स आर रीडेबल, ऑल 4 पॉइंट्स आर रीडेबल। अब टेबल बना लो जी, ये टेबल बना लो। पहला पॉइंट था 0 0, तो ये तो आया 0। सेकंड पॉइंट था, देखो मेरे से कई गलतियां हो रही है आज, बहुत गलतियां हो रही है मेरे से। ए इज 0,175 था, दिखाऊं, ये दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट है, ये ए है 150 और 200 के बीच में, ये वाला पॉइंट है 0 and 175।
हाँ जी, तो z इक्वल टू 4500 इंटू 0 प्लस 5000 इंटू 175। अब 5000 को 175 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 8075, 8,75,000। सही है। ये कितने पॉइंट हो गए जी? 2 पॉइंट्स आ गए। ये क्लियर हो गया जीरो वाला। ये अब बी क्या है? 250। तो z इक्वल टू, हाँ दिख नहीं रहा, हाँ ये दिख रहा, z इक्वल टू यहां से यहां आए 4500 इंटू 200, 4500 इंटू 200 प्लस 5000 इंटू 50। ये आ गया 9 लाख और ये आया 2,50,000, तो ये आया 11,50,000। सही है। लास्ट पॉइंट देख लो, लास्ट पॉइंट देख लो। लास्ट पॉइंट है 250 दिखाऊं? हाँ जी, ये रहा लास्ट पॉइंट, देख लो। ये रहा, ये रहा, ये यूं बन रही है, यूं बन रही है, ये यूं और ये यूं चली गई, ये यूं। कितनी बन रही है? 250 एंड 0। ये रहा जी 250 एंड 0। तो z इक्वल टू 4005, हाँ वो भी देखना चाहिए। हाँ ये ऐसे यहां से यहां आए 4500 इंटू 250 प्लस 5000 इंटू 0, इसे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 11,25,000। अब सबसे हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज। हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज। तो लिखा हुआ है, हाँ जी, हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 11,50,000। तो x at x इक्वल टू 250 एंड y इक्वल टू 50, दैट इज x क्या है? डेस्कटॉप मॉडल होंगे 200 और पोर्टेबल मॉडल होंगे 50। ये आपका जो 12.1, 12.2 और मिसलेनियस एंड हो गया है। अब मैं 13.1 चल रहा हूं, उसमें कुछ करवाऊंगा, देखिए क्या करवाता हूं। हाँ जी, हाँ जी, अब मैंने 13.1 स्टार्ट कर दी है। यहां से देखना जी क्या कह रहा है। 13.1 है प्रोबेबिलिटी। तो पहले कुछ बता दूं, प्रोबेबिलिटी। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रोबेबल इज लाइकली टू हैपन बट नॉट सर्टेन टू हैपन। जो प्रोबेबल का मीनिंग होता है वो होता है लाइकली टू हैपन, हो तो सकता है बट सर्टेन नहीं है, पक्का नहीं है। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, वो देखिए वो एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ये हाँ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, देखिए क्या कर रहा हूं। हाँ जी, लेट अस थ्रो 3 कॉइन्स, लेट अस थ्रो 3 कॉइन, देन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? अगर हम 3 कॉइन को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? एच 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 आएगा ना, आएगा। एच एच टी आएगा, आएगा। एच टी एच आएगा, आएगा। टी एच एच, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन यह भी आ सकता है एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और ये लास्ट दिख नहीं रहा, ये भी आ सकता है टी टी टी, ये भी आ सकता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आ गए। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ गए? 8। ये 8 एलिमेंट्स आ गए, आगे 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 जी। अब देखना जी क्या करना है। अब हमने वैसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। ये टी 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 दिख नहीं रहा था,
PDF में दिख जाएगा, मैं दोबारा फोटो खींच के भेज दूंगा। तो ये TTT आपको पता है, व्हेन 3 कॉइन्स आर थ्रोन, तो ये होता है। आगे देखिए, आगे अब क्या हुआ, मैंने कहा है लेट E बी द इवेंट एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, और F बी द इवेंट फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो E में क्या है, एट लीस्ट 2 हेड, तो देखो इसमें ये आ गया, ये भी 2 हेड, ये भी 2 हेड, ये भी 2 हेड, ये भी, ऊपर वाले इसमें से निकालना है, इसमें से निकालना है। और F क्या है, F है फर्स्ट कॉइन शोज टेल, तो फर्स्ट जिसमें T हो फर्स्ट में, ये भी T है फर्स्ट, ये भी T है, ये भी T है, और वो जो लास्ट वाला दिख नहीं रहा था ये रहा। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालूं 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/8, और ये PF भी हो गया 4/8। यहां तक तो हम सबको आता है, यहां तक तो सब। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं इनका इंटरसेक्शन क्या है, E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F यही है सिर्फ, THH यही इसका इंटरसेक्शन है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8, क्योंकि 1 टाइम आया है और टोटल है 8। अब मैं कुछ बदल रहा हूं, क्या बदल रहा हूं, देखना मैं क्या बदल रहा हूं। अब मान लो हम ये गेम खेल रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं, कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं, हम कॉइन्स को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। नाउ सपोज वी आर गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन शोज टेल। अगर हमें पहले से पता लग जाए, कोई हमें पहले बता दे कैसे भी कि जी जो आपने कॉइन थ्रो करी है ना, तो फर्स्ट कॉइन, सपोज वी आर गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन शोज टेल, अगर हमें कोई बता दे यार ये जो तुमने एक्सपेरिमेंट करा है इसमें फर्स्ट कॉइन टेल आनी चाहिए, तो क्या होगा, दैट इज वी ऑलरेडी नो दैट। हाँ जी, अगर हमें कोई बता दे कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल, इसका मतलब हमें पहले से पता लग गया, वी ऑलरेडी नो दैट F हैज अकर्ड। क्यों F हैज अकर्ड, देखो जी F में देखो क्या है, F में T है, फिर T है, फिर T है, फिर T है। मैंने कहा आपको कोई बता देता है कि भाई पहला कॉइन जो फेंक रहे हैं उसमें टेल आना चाहिए, तो इसका मतलब ये है जी, ये आ चुका है, हमें पहले से पता है ये आ चुका है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमें पहले से पता लग गया, वी ऑलरेडी नो दैट F हैज अकर्ड, F आ चुका है, देन विल यू चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E। मैं कह रहा हूं अगर हमें पहले से पता लग गया है कि पहला वाला जो कॉइन है वो T शो कर रहा है, तो क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E की चेंज करेंगे, हाँ जी बिल्कुल चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, अब सबसे बड़ी बात है क्यों चेंज करेंगे। मैं वापस जा रहा हूं, ये वापस, हमें पता लग गया ये पहले ही हो चुका है, ये पहले ही हो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी, अब हमें ये करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E। हमें पहले ही पता लग गया कि जी T आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, T। तो इसमें भी T नहीं है, इसमें भी T नहीं है, इसमें भी पहला वाला T नहीं है, सिर्फ यही रह गया, यही रह गया। तो अब जो PE है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, वो कितनी हो गई, 1/4 हो गई। मैंने यही लिखा है, हाँ ये देखिए मैंने यही लिखा है, we already know that F has occurred, then will you change the probability of E? Yes, then the probability of E knowing that F has already occurred is F P is 1/4। क्यों, फर्स्ट कॉइन शो टेल, तो E में टेल कौन सा शो कर रहा है, सिर्फ एक ही बार शो कर रहा है, एक ही बार शो कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला है, ये हमने किससे निकाला है, एक्सपेरिमेंट से। अब फॉर्मूले से निकालेंगे, अब किससे निकालेंगे जी, फॉर्मूले से। तो क्या, PE/F,
पीई अपॉन एफ का मतलब समझो, पीई अपॉन एफ का मतलब एफ पहले से हो चुका है। तो अगर पहले से हो चुका है तो इसका फॉर्मूला होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अभी आपने निकाला था पी ई इंटरसेक्शन एफ, ऊपर निकला हुआ 1/8 और पी एफ निकाला था 4/8। तो ये निकल 8 और 8 कैंसिल हो गए, ये आ गया 1/4। और देखो ये भी ये हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला है, ये हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला है और ये हमने फॉर्मूले से निकाला है। तो दोनों, और लास्ट में एक और दोबारा समझाऊंगा, पीई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि हमें पहले से पता है एफ हो चुका है, यानी जो एफ के एलिमेंट है हमें पता है इसमें से ही आएगा। यानी अगर हमारे पास 10 क्वेश्चन हमें किसी ने दिए और कहा ये 10 में से आएगा, लेकिन कोई बाद में बता देता है कि ये 4 क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, तो हमें अब कितने क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे? 6 क्वेश्चन। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।